श्री राधे। जय जय श्री राधे। मित्रों, अगर आपके दीपक में फूल बनता है तो यह बहुत गंभीरता से लेने वाली बात है, क्योंकि भगवान ने अपनी कृपा बनाने का पूरा एक साधन बना रखा है। परमेश्वर भगवान की कृपा आप पर होने वाली है और जो दिक्कतें आपको चल रही हैं वे दिक्कतें आपकी खत्म हो जाएंगी और आर्थिक रूप से आप मजबूत होंगे। साथ ही आपकी जो भी इच्छा है वह भी पूर्ण हो जाएगी और भगवान आपके घर में वास करेंगे। मित्रों, दीपक में फूल कब बनता है और क्यों बनता है? देखिए, जब भगवान आपको कुछ संकेत देते हैं, खास तौर पर आपकी पूजा स्वीकार होने के समय, तब आपके दीपक में फूल बनते हैं। वैसे तो भगवान आपको कई तरह के संकेत देते हैं जिन्हें आप समझते हैं और कुछ लोग होते हैं जो नहीं समझ पाते हैं। जैसे सपने में वह आपको दर्शन देते हैं या फिर फूल गिर जाता है आपकी पूजा करते समय। कभी कभी आपको ऐसा लगता है जैसे कि भगवान की मूर्ति जो है वह आपको देखकर मुस्कुरा रही है। इससे भक्तों, आपकी मनोकामना जो है वह पूर्ण हो जाती है। दीपक में जो फूल बनता है तो उसमें भी आपको दर्शन होते हैं। तो भगवान जी आपको कई तरह के संकेत देते हैं, पर जो दीपक में फूल बनने के संकेत हैं वह सभी को नहीं मिलता। या तो जो भगवान के पक्के साधक हैं या जो भगवान के बहुत प्रिय हैं उनके दीपक में बनता है। और यह जो फूल है वह बार बार नहीं बनता, कभी कभार बनता है। मित्रों, यह फूल साधना के समय, नवरात्रि के समय, पितृपक्ष के समय ज़्यादा बनता है। यह फूल बार बार नहीं बनता, कभी कभार बनता है। कहीं आप सोचे कि भगवान का संकेत है, ये भगवान प्रसन्न है तो रोजाना रोजाना बनेगा। अगर यह फूल आपके दीपक में बनता है तो इसका मतलब है कि भगवान आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। फिर चाहे फूल एक बार बने या 2 बार बने। खास तौर पर यह फूल साधना के समय, नवरात्रि के समय या पितृपक्ष के समय ही ज़्यादा बनता है। मित्रों, जो फूल बनता है वह गोल बाती में भी बनता है और लंबी बाती में भी बनता है। कई लोग सोचते होंगे कि लंबी बाती में नहीं बनता, तो ऐसा नहीं है। लंबी और गोल दोनों बाती में बन सकता है। तो मित्रों, यह जो दीपक होता है इसमें फूल जो बनता है यह बहुत महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि इसकी पूजा से प्रसन्न होकर आपके घर भगवान आते हैं और आपकी दीपक के माध्यम से संकेत देते हैं। मित्रों, आपको एक बात और बता दें कि जो फूल बनता है वह गुलाब का भी बनता है और कमल का भी बन सकता है। कई बार आपको लगता है कि नेत्र बने हुए हैं, कई बार आपको ऐसा लगता है कि चित्र बना हुआ है, कई बार ऐसा लगता है कि सूर्य किसी चंद्रमा जैसी आकृति दिखाई दे रही है इसमें। कई बार आपको ऐसा लगता है जैसे खड़िया, तलवार, अलग अलग आकृतियाँ देवी देवताओं की तरफ संकेत करती हैं। जैसे अगर पुष्प बनता है तो माता रानी की तरफ सेवा करने का संकेत होता है और अगर माता काली की आप पूजा करते हैं तो आपको खड़ी या तलवार बनी हुई दिखाई देती होगी। तो मित्रों, आपको हम ये बता दें सबसे पहले कि अगर दीपक जलने में फूल बनना है तो उस फूल को आपको जब तक दीपक जल रहा है तब तक बिल्कुल भी नहीं छूना है, ना ही तोड़ना है। जब दीपक शांत हो जाए तो उस फूल को तोड़ लीजिए। किसी चिमटी से आप तोड़ लीजिए और उसमें घी मिलाकर सिंदूर आप मिला सकते हैं। इसी के साथ साथ उसमें आप अगर हनुमान जी के भक्त हैं या काली माता के भक्त हैं तो उसमें कुमकुम मिला सकते हैं, चंदन मिला सकते हैं और इसका रोजाना तिलक कीजिए। इस तिलक की इतनी शक्ति होती है कि तिलक को करने से आपके तमाम कार्य बनते चले जाएंगे। साथ ही सामने वाला व्यक्ति आपके अनुसार कार्य करना शुरू कर देगा। लोग आपके बारे में सकारात्मक सोचेंगे। इसलिए यह जो फूल है इसका तिलक हल्का सा करें, लेकिन ज़रूर करें। अगर तिलक भी नहीं कर सकते तो कान के पीछे आप इसे लगा सकते हैं। तो मित्रों, इस तिलक का बहुत महत्व होता है। अगर नौकरी नहीं लग रही है तो तत्काल आपकी नौकरी लग सकती है। साथ ही आपको कोई ऐसी परेशानी है जिसका कोई बात नहीं मिल रही है, हल नहीं मिल रहा है, तो कोई दिक्कत वगैरह पैदा होती है, हल्की फुल्की सी बातें होती हैं, तो उस समय आप इस तिलक का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, आपकी थोड़ी थोड़ी बात बननी शुरू हो जाएगी। आपकी जो रुकी हुई परेशानी है, दिक्कत है, बीमारी है, बेरोजगारी है, ये सभी थोड़ी थोड़ी तरीके से हल होनी शुरू हो जाएगी। इसी के साथ साथ आपको मित्रों भोग देना चाहिए, क्योंकि जितनी भी योनियां हैं सब भोग से प्राप्त होती हैं।
चाहे वे कोई भी हो, चाहे वे देव योनि हो, चाहे वे प्रेत योनि हो या मनुष्य योनि हो, या चाहे वे जीव योनि हो, सभी योनियों को भोग बहुत प्रिय होता है। भगवान जो आपके घर में आते हैं तो उनके आदर्श अधिकार के लिए आपको भोग ज़रूर देना चाहिए। आप मिष्ठान का भोग लगा सकते हैं, लौंग बताशे का भोग लगा सकते हैं। सबसे उत्तम है कि आप सबसे पहली जो आपकी रोटी बनती है उस पर थोड़ा सा घी और थोड़ा सा गुड़ मिलाकर भगवान को अर्पित करें और लगभग 15 से 20 मिनट तक आप उनके सामने वह भोग रखा रहने दें और उसके बाद वह भोग उठाकर सब पूरे घर के सदस्य को आप ये भोग खिलाएं। ध्यान रखिए कि जब भगवान भोग अर्पण करें तो आँख बंद करें और भगवान का आह्वान करें ताकि वह भोग ग्रहण कर सकें। और इस प्रकार इन उपायों का अनुसरण करने से आपके घर में सुख समृद्धि समता शुरू हो जाएगी। हमारे ऊपर प्रभु की कृपा है, यह हम सब कैसे पहचानेंगे? इसी तरीके से हम पहचान पाते हैं कि जब दिए में ऐसी बातें उत्पन्न होने लगती है, जागृत होने लगती है, तो समझ लेना चाहिए कि भगवान की कृपा आप पर बहुत कुछ बनी हुई है। मित्रों, देखिए दीपक में फूल कब बनता है और क्यों बनता है। देखिए, जब भगवान आपको कुछ देते हैं, कुछ देने का संकेत देते हैं, खास तौर पर आपकी पूजा स्वीकार होने के समय, तब आपके दीपक में फूल बनते हैं। वैसे तो भगवान आपको कई तरीके के संकेत देते हैं जिन्हें आप समझते हैं और कभी कभी नहीं समझ पाते हैं, जैसे सपने में आना, सपने में दर्शन देना, फूल का गिरना, पूजा करते करते आंसू निकलना। ये सब भगवान को प्राप्त करने के संकेत होते हैं और भगवान भी उन संकेतों को स्वीकार करते हैं। अब वह आपके सामने कैसे प्रस्तुत हो, यह तो जब ही हो सकता है जब वो किसी न किसी रूप में आपको समझ में आए। तो कभी कभी दीपक में बाती ऐसी बनती है कि उसमें भी थोड़ा थोड़ा हमें भगवान का आकर्षण, दर्शन दिखने लगता है। मित्रों, हरि कृपा पात्र सभी जीवों पर दया, करुणा, प्यार रखता है, परंतु ममता और मोह से मुक्त रहता है। वह सभी से प्रेम करता है, लेकिन किसी से भी मोह नहीं करता, क्योंकि वह मोह बंधन का कारण बनता है। मित्रों, भगवान की कृपा से युक्त व्यक्ति मान सम्मान, कीर्ति या प्रतिष्ठा मिलने पर भी उसमें गर्व और अहंकार महसूस नहीं करता है। वह सदा विनम्र और सहज रहता है। इसी के साथ साथ अपने भजन का फल भी सभी को अर्पित करना चाहिए। जिसके ऊपर प्रभु की कृपा होती है, वह अपने भजन और साधना का फल केवल अपने लिए नहीं रखते, बल्कि सबके सुख दुख की कामना करते हैं। वे अपने भजन से दूसरों को भी लाभ पहुंचाने की इच्छा रखते हैं। लक्षण 6 भजन से भी कुछ ना कृपा पात्र अपने भजन का भी फल अपने लिए नहीं मांगता। वह सिर्फ भगवान का भजन करता है, किसी और सुख सुविधा या लाभ की आकांक्षा के बिना। यदि आपका मन अपने स्वाद भजन की ओर अग्रसर हो रहा है तो यह हरि कृपा का संकेत है। मित्रों, चलिए अब हम अपनी वीडियो को यहीं विराम देते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट दीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए।